के तो तुमने निकाल लो का करो वो बाबू बराबर देख रही थे कौन खा जहाँ 500 रुपया मिले हुए 400 ने तमाम में हो जाए ना जो दशा वही थी ये सब हो ने आओ बे काट पात्र तो होती ना हम ये नहीं लाए काट चलो कोई बात नहीं चल काट पात्र है रहने कोई बात नहीं है बना Ini boleh lagi kan lebih baik. अच्छे से बैठो कमर सीधी कर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया वो तो माचिस रखी दीपक दे दिए जला भैया अगरबत्ती दो की अगरबत्ती स्टैंड। आज बहुत सौभाग्य की बात है। बेटा कहाँ पढ़ रही? भोपाल भोपाल में। क्या कर रही? एमएससी कर रही है। एमएससी कर रही। काय से कर रही? जियोलॉजी से। जियोलॉजी। थैंक यू। अब डॉक्टर बन के आना है सीधा, ठीक है? हाँ, भगवान करे सब सफलता मिले और इसी बहाने जीवन को अच्छा बनाने का अवसर मिलता है मनुष्य को। और सबसे बड़ी एक बात है कि मनुष्य सोचता कुछ है लेकिन अगर उसके अनुसार चल नहीं पाता है तो उसका जीवन सही ढंग पे नहीं पहुंच पाता। और अगर हमने चलना सोच लिया है तो हम उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। केवल अपने विचारों का ही गुरुजी ने अभियान बताया है कि विचार हमारे अगर भगवान के वहां तक जुड़ जाएं। बंद नहीं कर दो का बंद नहीं कर यार नहीं कहा है। हाँ नहीं है कर दो पुराना घर है तो ठंडा। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान हमारा लक्ष्य पूर्ण होवे। और लक्ष्य कहलाता है संकल्प। संकल्प अगर हमारे जीवन का सुदृढ़ हो गया, मजबूत हो गया तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे और हमें निरंतर सफलता मिलती रहेगी। और परमात्मा को ऊपर नीचे रखिए नीचे। परमात्मा को हम हमेशा साथ रखें, ये भाव लेकर के। और जीवन में कठिनाइयों से कभी डरना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ तो जीवन में आती ही हैं और कठिनाइयाँ परीक्षा कहलाती है। क्योंकि परीक्षा में अगर हम सफल हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। इसलिए आए कम से कम एक गीत के माध्यम से आप ये सोच लो कि संसार में कितनी भी हवा चले, आंधी चले, लेकिन हम एक छोटे से दीपक हैं और बुझने ना पावें। परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, उनको हम झेलते हुए आगे चले जाएं। ये गुरुजी की कल्पना थी और तभी गुरुजी ने सारे संसार को क्या बना दिया? युग परिवर्तन की बेला बना दी। और वह युग परिवर्तन हो रहा है, होके रहेगा। और होना उन्होंने अपने मन में संकल्प लेकर के ठाना था। आज गुरुजी को ईश्वर ने चुना था, इसलिए गुरुजी ने युग परिवर्तन की बेला में अपने संकल्पों को पूरा किया। और भगवान सबके संकल्प पूरे करे, इसके लिए गुरुदेव जी ने एक गीत लिखा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है। और घन घोर आंधियों में, घन घोर आंधियों में
जलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, घन घोर आंधियों में जलना सिखा दिया है। हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, ओ माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल, माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल। इस प्यार के सहारे, इस प्यार के सहारे ढलना सिखा दिया है, घन घोर आंधियों में जलना सिखा दिया है, घन घोर आंधियों में जलना सिखा दिया है। वो हल्ला करेगा। सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल, सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल, संसार एक पथ है, इसमें न फूल केवल, संसार एक पथ है, इसमें न फूल केवल, कांटों भरी डगर में चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, घन घोर आंधियों में जलना सिखा दिया है, घन घोर आंधियों में जलना सिखा दिया है। बोलिए गायत्री माता की यज्ञ भगवान की कमर सीधी करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ईश वंदना। हाथ जोड़ लें। सर्वप्रथम गुरु सत्ता को नमन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं वे हमें अपने निर्देशों अनुशासन अनुपालन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने भैव च मातस्त्वदीय पदपङ्कज
भक्तियुक्ता हे त्वां भजन्ति निखिलानपराग्निहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहन्निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धये पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनादिपवित्रीकरणम्। थोड़ा सा जल सभी वस्तुओं के ऊपर छिड़क देवे पान से, ताकि ये वस्तुएं जो बाजार से आई हुई है ये सब पवित्र हो जाए और पूजा के कार्य में लग जाए। हाँ बोला। देवजनः पुनन्तु वनसाधियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मंगलाचरणम्। एक दो फूल तोड़ करके सबके मस्तक के ऊपर सिर में छिड़के और भाव ये करें कि भगवान के ऊपर हमारी उसकी वर्षा हो रही है, पुष्पों के माध्यम से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। एक दो फूल तोड़ लो और थोड़े से चावल और पुष्पों की वर्षा सबके ऊपर करो। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वन् सस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। सभी लोग बाएं हाथ में जल ले लेवे, लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट अपने हाथ से ले जी रखा है। अच्छा जी। ओम पवित्रः पवित्रौ वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यज्ञे पुण्डरीकाक्षं शवाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् आस्मनम्। अब 3 बार जल को मन, वाणी और अंतःकरण की पवित्रता के लिए 3 बार जल को पीना है। थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से लेकर के चाहे हाथ में डालो और चाहे चम्मच से ऊपर से पी सकते। ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्। अब बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में फिर से थोड़ा सा जल लेकर के दाहिने हाथ की उंगलियों को सुकोड़ के डुबाएं और चोटी के स्थान पर लगाएं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तेष्टदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर सीधी करके बैठ जाओ। दोनों हाथ गोद में रख लेवे और गहरी गहरी सांसें लेना। लंबी सांस लेने से जीवन हमारा बहुत लंबी आयु को प्राप्त करता है। इसलिए प्राणायाम तो नित्य प्रति करना चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूरे दिन 24 घंटे प्राणायाम करने के लिए समय अलग से नहीं देना पड़ता है। हमेशा अपने कार्यों के साथ में लंबी सांसें लेते रहो, बस हो गया प्राणायाम। तो इस तरह से जीवन हमारा लंबी आयु को प्राप्त करता है। प्राणायाम सब लोग करें। कमर सीधी कर लें, दोनों नेत्र बंद कर लें, दोनों नाकों से सांस खींचें, थोड़ी देर रोकें, पुनः बाहर निकालें। सांस खींचते समय भावना करें संसार में व्याप्त प्राण शक्ति श्रेष्ठ तत्वों को सांस द्वारा खींच रहे हैं। सांस रोकते समय भावना करें वह दिव्य शक्ति श्रेष्ठ तत्व हमारे रोग के समान है। श्वास छोड़ते समय भावना करें
जितने भी दुर्गुण हमारे भीतर थे वे श्वास के साथ बाहर निकलें। ओम 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 स्वाहा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसुमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। न्यास में पुनः बाएं हाथ में जल ले लेवे और बताए हुए अंगों में दाहिने हाथ की उंगलियां सुकोड़ करके अंगों में टच करना है, छुआना है और ये भाव करना है कि जब हम मुंह में छुआएंगे तो मुंह से हम अवक्ष भोजन ना करेंगे ना अपशब्द बोलेंगे, नासिका से सुगंधी की ओर जाएंगे, दुर्गंधी का वातावरण हम अपने पास नहीं रखेंगे, आंखों से समान दृष्टि से सारी दुनिया को देखेंगे, कानों से केवल अच्छी बातें सुनेंगे, बुरे फुअर चीजें नहीं हमको अपने कानों में सुनना है। भुजाओं से अच्छे कर्म करो, जीवन के भगवान के साथी बन जाओ। पैरों से मंदिर मस्जिद की ओर गमन करो, अच्छे कार्यों की ओर गमन करो, जुआ शराब खाने की तरफ जाने का इच्छा ना करो। और इसी तरह से पूरे शरीर में छोड़ते समय ये भाव करो कि पूरा शरीर हमारा भगवान का मंदिर है, इसे हम सदा पवित्र बनाए रखने के लिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन बिताएंगे। ओम वांग में आसेस्तु मुख को हाँ, मुख को स्पर्श करें। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोड़ में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्ध्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। अरिष्टानि मेघानि स्तनस्तन्वामे सहसन्तुः। सांस शरीर पर छिड़क लें। पृथ्वी पूजनम, अतः पृथ्वी का पूजन करें। एक जन हाँ, जमीन में थोड़ा सा जल छोड़ो, हल्दी चावल रोली प्रसाद जो थाली में रखी है वो सब चीजें, पान सुपारी ये सब जमीन में चढ़ाई दो। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवेत्वं विष्णुना धृता तं च धारयत्मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। संकल्पः, हाथ में अक्षत पुष्प लेने। सभी लोग तोड़ करके थोड़े थोड़े से फूल और चावल हाथ में लेने। और आज का संकल्प जो बिटिया ने क्यों लिया संकल्प, क्योंकि वो यहाँ आई है और बाबा पिताजी सभी लोग गायत्री के यज्ञ से जुड़े रहते थे, इसलिए भगवान ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया, अच्छे कार्य के लिए हमको भोपाल तक पहुँचा दिया और हम उसको पूरा करने के बाद ही लौटेंगे। इसलिए आज तुम्हें संकल्प लेना है। मुख्य संकल्प लिया हुआ आदमी का कभी निराश होना नहीं पड़ता है, इसलिए जो सच्चे मन से संकल्प लेता है उसका हर कार्य पूर्ण होता है और बिना संकल्पित तो हमें कोई कार्य करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संकल्प लेना यानी दृढ़ विश्वास कर लेना, ठान लेना, विचारों को दृढ़ बना लेना, मजबूत बना लेना, यही संकल्प कहलाता है। इसलिए संकल्पों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, हाँ होगा ठीक है, हम बोले ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञै प्रवर्तमानश्चद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीयपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे खण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते चित्ततीर्थक्षेत्रे वैशाख क्षेत्र तृतीयायाम अपना अपना नाम ले लीजिए और अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिष्मे अस्मै प्रयोजनं च कलशादि आवाहयितुं पूजनं पूर्वकं गायत्री एक पुण्य हवनम कर्वणम संकल्पम अहम मस्तिष्क से लगाइए और यहाँ एक खाली प्लेट भी रखी है, इसमें से अच्छा
देखिए गुरुदेव जी ने एक बात बताई है, गुरुदेव जी ने वास्तव में संकल्प को बहुत मजबूत स्तंभ बताया है। एक आदमी था, वो दुनिया के लोगों के प्रवचन सुनने में छक गया था और वो कहता था ये तो आते हैं लूटने घसीटने आते हैं और पैसा लेकर के चले जाते हैं, इनके प्रवचन वगैरह हमें कुछ नहीं सुनना। आज दुनिया में कितने प्रवचन करता हो गए हैं, लेकिन काय के लिए? देखो करोड़ों अरबों रुपया कमा करके बना रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उसके मन में धारणा क्या हो गई, ये तो सिर्फ लेने के लिए आते हैं। 7 दिन 8 दिन तक खूब भागवत करी, खूब कथा करी और अंत में चली जाती। तो उस आदमी के मन में कहा हमें तो इनके प्रवचन सुनना ही नहीं है, और उस स्थान तक नहीं गया जिस स्थान पर रोज जाता था, मंदिर समझ लो या कहीं। तो 7 दिन तक, जब तक 8 दिन तक कार्यक्रम चलता रहा, वो व्यक्ति वहां नहीं गया। आखिरी दिन उसने सोचा अब तो इनका कार्यक्रम समाप्त हो गया होगा और वहां जाने लगा। और गया तो जैसी दरवाजे तक पहुंचा तो पंडित जी की आखिरी बात चल रही थी। क्या चल रहा था कि जो लोग यहाँ से आज संकल्प लेकर के जाएंगे उनको पूरे कार्य की सिद्धि होगी। अब उसने इतना सुना तो अब पंडित जी बैठे ही हैं, और इतना देख करके वो भाग गया और भागा घर में पहुंचा। तो घर में पहुंचा तो उसके विचार में एकदम से बात आई कि पंडित जी कह रहे थे कि जो कोई संकल्प लेके यहाँ से जाएगा उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो उसके मन में विचार आया कि हमको भी संकल्प ले लेना था, है? और संकल्प ले लेना तो अब क्या संकल्प ले, कुछ पूछ तो पाए नहीं, या कुछ विचार तो कर ही नहीं पाए। और इतना कहकर घर आया और उसने महीनों सालों गुजर गए और कोई संकल्प न ले पाया, किसी काम का संकल्प न ले पाया। अंत में उसने कहा कि जब कोई चीज का संकल्प हमारे दिमाग ही में नहीं आ रहा है तो हम एक काम करें, हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है तो कुम्हार का हम मुंह देख लिया करेंगे सुबह उठ के, तब हम खाना खाएंगे। ये संकल्प लिया उसने, और संकल्प लेकर के उसने कहा अब तो हमने ये ठान लिया है कि जब तक हम कुम्हार का मुंह नहीं देखेंगे जब तक हम भोजन नहीं करेंगे, चाहे हमारा पूरा दिन निकल जावे। अब उसने श्रृंखला चालू कर दी और वर्षों बीत गए, उसका कोई अर्थ न निकला। अब संकल्प ही ऐसा लिया था उसने, तो जब कोई मतलब न निकला तो एक दिन उसने किया व्रत, उपास। और उपास वो उसने दिन भर नहीं खाया तो मुंह देखने का कोई प्रश्न न उठा है। दूसरे दिन जब उसने कहा कि आप तो भोजन करना है भाई, कल व्रत रहे हैं, पांडे करना है, तो उसने दूसरे दिन इंतजार किया कि अब जब ये निकल आवे, जब ये निकल आवे हम इनका मुंह देख लें तब भोजन करें। और इतना कहने के बाद में वो उसके दरवाजे तक गए तो वो ना निकली, बंद था अंदर से, तो बंद था। तो अब वो 12 बज गए, अब और परेशान, अब परेशान तो वो कहेगा भैया जी तो आज निकल नहीं रहे, कहा हो गए सुले आके साकर खटखटाई, और साकर खटखटाने के बाद में उसकी बच्ची निकली तो कहती है तो पापा तो गए हैं जंगल सवेरे माटी लेने के लिए। और माटी लेने के लिए कहाँ को गए भैया, तो वो तो शाम तक आएंगे, अब जाने कहाँ गए हैं। तो उसने कहा इस तरफ गए हैं। तो वो चला गया जंगल, जंगल में वो मट्टी खोद रहा था कुम्हार घड़ा बनाने के लिए। तो जब वहां पे पहुंचा तो जैसे ही उसने गेहती उठाई तैसे ही सामने से आते हुए देख गए तो इसने कहा अरे ये तो हमारे पड़ोसी आ रहे। तो गेहती ऐसी लिए और उसने कहा कि काय भैया कैसे आए, तो नहीं कछु नहीं, हमने जो कछु देख ले तो उसको देख लो है, अब हम जा रहे हैं। और उसने भाग दिया। जैसे ही वो भागा तो ये गेहती लिए उसके पीछे पीछे भागे कि रुको भैया रुको रुको रुको, क्यों भाग रहे हो। उन्होंने कहा कछु नहीं, जो कछु हमें देख रहे तू देख लो। अब भूगल के मारे तो प्राण निकले जा रहे थे उनके, एक दिन के भूखे आते। तो जैसे कछु दूर तक पहुंचे तो उन्होंने कहा रुक तो जाओ, हमारी माटी खुद गई है और तुम्हें जो कछु देख लो वो स्वाद ले लेंगे। जो कछु देख लो स्वाद ले लेंगे, लेकिन रुक तो जा, चलो तो हमारे संगे। अब वो घबरा गो कि कहा ले लें, हमने तो इनको मुँह देखो है, मुँह आधो ले ले लिखा है। और उसके मन में कुछ उधेड़ बुन चल रहा था। और जी कहे कि हमें 4 ईंटें सोने की मिल गई, तो 2 तुम ले लेना, 2 ले लेना। अब चुपके से उसको बताया सोने की 2 ईंटें मिल जाना जिसको, तो वो तो माल ही हो गया। तो इनने 4 ईंटों को उसमें से 2 निकाली मिट्टी से, तो इनकी डोलिया में बांध दी और 2 ठिया अपनी माटी में
दबा ली, वो बस गुरु बताना नहीं किसी को नहीं था तो आपस हो जाएगी, दोनों जने मर जाएंगे फिर तो, हैं? तो उसने कहा ठीक है ना बताएंगे। अब जब घर आया तो बोले कि ये संकल्प अच्छा लिया था हमने, हैं? तो इस तरह से मनुष्य जब संकल्प ले लेता है, कुछ भी ले वो संकल्प, लेकिन विचार पूर्ण होना चाहिए। तुम आज विचार कर लो कि मुझको डॉक्टर बन के ही घर आना है, तो तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। कोई भी संकल्प लेने का मतलब, तो इस तरह से हमें आज के लिए संकल्प गुरुदेव जी ने बताया है, तो अपना लेकर के और आगे बढ़े। चंदन धारणम, रोली में पानी मिला थोड़ा सा जरा, और एक दूसरे के मस्तक में अच्छी तरह से लगाओ। आप लोग भी बोलिए और एक दूसरे के लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रधारणं, कड़ावा एक एक हाथ का इतना तोड़ करके सबको दे दो पहले, और दोनों जने मम्मी और चाची बांधे उसमें बाएं हाथ में, और बाकी सभी लोग दाहिने हाथ में बांधे एक दूसरे को। दाहिने में दाहिने में बाएं वो है ओम नवद्भो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ओम हृदयेन दीक्षा माप्नोति दीक्षा प्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। आपकी बात बांधो भैया। लाओ थाली लेकर के यहाँ आ जाओ। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, कलश का वाहन। ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानः तथा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः एडमानो वर्णेः भूतिर्षड्गं क्षमादयायुः प्रमोषि। ओम मनोज्योतिरजस्तामार्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमं तनोतरिष्टं यज्ञाग्ं शम्यं दधातु विश्वे देवाशिमादयन्तामो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। एक आध मनी जल चढ़ा दो, चंदन लगा दो, सब कर दिया, हो गया। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि तदो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़ ले, कलश में प्रतिष्ठित देव शक्तियों की प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः मूले तस्य स्थौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणस्पतः उच्चौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपावसुन्दरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तोषमाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्या वशिवो रुद्रा विश्वे देवास पैतृकः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देवो प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीपपूजनम् पापा कहते हैं थोड़ा दीप ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम श्री ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आत्मिक पुष्प ले लें गुरुदेव गायत्री माता का आवाहन ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशतायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ॐ श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि ये प्रसाद है ना प्रसाद में जल घुमा आपको आप एक हाथ जोड़ लें गायत्री माता से प्रार्थना करें ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां वशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् बाएं हाथ में अक्षत ले लें केवल मुख्य सभी लोग हाथ जोड़ लें पूजन का हमें करें प्लेट नहीं रहती क्या दो दाने अक्षत उसमें छोड़ के बाएं हाथ में लेकर रंदो रखिए दाहिने हाथ में प्लेट। दो दाने छोड़ देवी के देवता विघ्ननाशक भगवान गणेश जी का आवाहन ओम अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः भगवती गौरी का आवाहन सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां दष्टो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि त्वयि चतुर्मुखो ब्रह्म सत्यलोकपितामह आगच्छ मण्डले चास्मिन् सर्वार्थसिद्धये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवो मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गेश्वर
भगवता हर्षिभीतिमशेषजन्तुः स्वस्थैस्मृतामतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारिकरणाय सदार्धचिन्तः शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमम् आद्यं जगद्व्यापिणीं वीणापुस्तकधारिणी वैधं जाढ्यन्तिकारावम् अस्ति स्फाटिकमालिकं विदतं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदानशारदाम् ॐ अत्र्यकर्णं यष्टिं सुवर्णं हेममालिनीं शूरं हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो कालिकं तु कलातीतं कल्याणी हृदयं शिवं कल्याणी जननी नित्यं कल्याणी पूजामहं विष्णुपादाब्जे शम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मे दिवे दिवे ख्याते पापं मे हरजहन्वरि पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरिस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले शतमम् ब्रह्मामुरारे स्त्रपुरान्तकारि भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रास्तनि राहुकेत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवशयना स्वधा स्वाहा मातरौ लोकमातरः घृते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनादिका हेता वृद्धौ पूजस्य षोडशा कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मंगलेषु प्रपूज्यस्य सप्तैता दिव्यमातरा नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रबालश्नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकम् अस्य यज्ञस्य सिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान्मया सर्वदेव नमस्कारः। हाथ जोड़ लें। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण, अपने रुचि का, अपने मन का झुकाव करना होता है। हाथ जोड़ लें। नमः के साथ सिर झुकाते हुए सभी देव शक्तियों का अभिवादन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरणगर्भाभ्यां नमः। ओम शचिपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मात्राचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्र्यै दिव्यै नमः। पूर्णं पूर्णमहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। 16 प्रकार से पूजन भगवान का, जैसे हम 16 श्रृंगार करते हैं इसी प्रकार से परमात्मा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और 16 प्रकार से जब हम पूजन भगवान का करते हैं तो भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं। आए जो कुछ यहाँ से कहा जाए थाली से उठाकर उसी प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चावल थोड़ी से। आसनम समर्पयामि। एक फूल। भगवान का आसन क्या है? फूल। अब 3 आत्मनि जल छोड़िए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचनम समर्पयामि। अब फूल से स्नान करा दें। स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाना है, यानी कलावा चढ़ा दीजिए थोड़ा सा वस्त्र के रूप में भगवान को कलावा। वस्त्रम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत, जनेऊ जो पीला रखा है उसको जनेऊ को अर्पित कर दें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर गंधम लेपयामि, चंदन लगाइए।
जैसे हम श्रृंगार करते हैं ऐसे भगवान का श्रृंगार हो रहा है। अक्षतान समर्पयामि, चावल थोड़ी से छोड़िए। हे भगवान, हमारी कभी जीवन में टूट फूट ना होवे, हमारा जीवन साबुत बना रहे। इसके बाद पुष्पाणि समर्पयामि, फूल चढ़ाइए और ये भाव कीजिए कि फूल जैसे हम हमेशा खिले रहे हैं। अगर दुख भी हमारे अंदर कोई आ जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, फूल जैसे खिले रहना चाहिए। दुख आएगा तो कैसे निकल जाएगा, जैसे रात के बाद फिर से सवेरा हो जाता है। इसी प्रकार से दुख भी सुख में बदल जाता है। धूपमर्यामि, अगरबत्ती को हाथ दिखा दीजिए, या अगरबत्ती जल रही है, दीपक को भी हाथ दिखा दीजिए। दीपक जो जल रहा है ऐसे हमें स्वयं जलना चाहिए। जलने का मतलब समझते हो, जलने का मतलब होता है कष्ट सहना। जलने का मतलब कष्ट है। तो हमें कोई भी कष्ट आ जावे, लेकिन हम अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को, अपनी दुनिया को कष्ट ना होते देखें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। इसके बाद में नैवेद्यम निवेद्यामि, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिए। वही चढ़ा है, थोड़ा सा चढ़ा दीजिए आप लोग के, तोड़ के चढ़ा। हाँ, नैवेद्य के बाद में तांबूल पूगी फलानी समर्पयामि, 5 सुपारी। भोजन के बाद क्या करते हैं हम, मुखमंजन करते हैं, मुख की शुद्धि के लिए हम कुछ ग्रहण करते हैं। इसके बाद दक्षिणा समर्पयामि, कुछ मुद्रा चढ़ाओ। मुद्रा से क्या होती है, भगवान को मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारी दान देने की प्रवृत्ति बन जाए, इसलिए हम भगवान को चढ़ाते हैं। दान तो किसी को भी दिया जा सकता है, गरीब को और भिखारी को, और तो हम भगवान के चरणों में भी अगर समर्पण करेंगे तो भगवान उसका 1000 गुना हमको वापस करता है, इसलिए हमको दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। अब सर्वभावी अक्षतान समर्पयामि, भगवान के पास में कोई चीज देने के लायक हम नहीं है, लेकिन हमको दान देना भगवान के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि भगवान के पास में जो कमियां होती हैं हमने चढ़ाई और उसको हमें पूरा करने के लिए थोड़े से चावल चढ़ा देते हैं, तो सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है। सर्वभावे अक्षतान समर्पयामि। अब तक तो नमस्कारम करूंगी, हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। थोड़े थोड़े से फूल तोड़ करके सबको जाए तोड़ लो। सभी लोग अक्षत पुष्प ले लें। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, हितकारी, वाचन अर्थात घोषणा, सबके कल्याण की कामना करते हुए स्वस्ति वाचन। बस थोड़ी से हो। ओम हरि ओम गणानां दा गणपति गंधवामहे प्रियाणां दा प्रियपति गंधवामहे निधीनां दा निधिपति गंधवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीशो पयो योदाः प्रदशासन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु स्नाप्त्रेष्ठो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्नेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति रामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नया शुभ।
ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। लगाकर उसी प्लेट में छोड़ो। रक्षा विधानम। अब भैया तुम थोड़े से चावल ले लो बाएं हाथ में और ले लो और खड़ी हो 10-15 दिशाओं में चावल को छोड़ते हुए भाव करना है कि हमारे चारों तरफ यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान हमारे रक्षा के लिए तो देखो ये है पूर्व ये पूरा फिर इसको मैं बताऊंगा। हाँ ओम पूर्वे रक्षद्वाराः अग्नेयं गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्या हि महेश्वरा ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदुनन्तस्य रक्षतु अनुत्तमपि यस्थानं रक्षति सोममादित्यम् अप्सर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। 2 अगरबत्ती जलाओ करें और हवन कुंड में अरे बत्ती जी रखो थोड़ा समझा रखो हवन कुंड में नकड़ी रखो। पहले बीच में क्या हो गया? आयु बुढ़ो आयु तुम दबाया होगा रुके वाली बात तुम कहा अंदर से बोल ताली का रोज का तो बोलो एक मिनट ये। ओम भूर्भुवः स्वस्तिः विभूम्ना पृथिवी वरेण्या तस्यास्ते पृथिवी देवाय सवितृष्णे अग्निर्नादिमन्नादायातले अग्निदूतं पुरोदधे देवाय आस्याति। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करते हैं अग्नि का ऐसा हमने कहा इनकी तो प्रेयर करता है पढ़ने ओम यन्मण्डलं दीप्तकरं विशालं रत्नं प्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखे चैकारणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशिदख्यं यद्योगनुयासमप्लवितं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वा पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदो विदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेदसङ्गा यद्योगिना योगजुषां च सङ्गा पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वे जनेषु पूजितं ज्योतिष कुर्यादिमृत्यलोके यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिना योगपथानुगव्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं योगियों के शुभ मार्गदर्शक
सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। एक पान की पत्ता से थोड़ा अग्नि का स्वागत कर लें। ओम रुद्राग्नि प्रति जागृति समिष्टा पूते सदे ताम यम चादरस्मिन विश्वे देवा यजमानस सीदस। अब 4 समुदाय रखेंगे ना वहाँ पे पहले। हाँ, इनको एक एक समुदाय को ये रखा घी पास में रख घी गरम। कोई प्रधान है चार समुदाय हमारे जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए होती है। हमारा जीवन जो है वो हमारा 100 वर्ष का कम से कम होना चाहिए, इस तरह का हमको मन में धारणा बनानी चाहिए। तो ऐसे देखो बीच में एक समुदाय को पकड़ो, हाँ दोनों तरफ घी में डुबाओ और जब स्वाहा बोला जावे तब अग्नि में धीरे से छोड़ दिया करो। ओम अयंतित में ओम अयंतित्मात्मा जातवेदस्तेन वर्धस्य चेदवर्धयश्चास्मन् प्रजाः पुत्रब्रह्मवर्चसेन अन्नाधेन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नामम। ओम शमिधाग्निं तपस्कृतेर्बोधयात् तथ्यम् अश्विन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नामम। ओम सुष्मिधाय शोचसे घृतं तीव्रं जतग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नामम। ओम तं तस्मिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहशोचाय विष्टये स्वाहा। इदम् अग्नये अग्निरसे इदं नामम। जल प्रसेचनम्। अब देखो एक 4 चम्मच जल डाल रहे हैं, 1 चम्मच अपनी तरफ हवन कुंड की, एक इधर पश्चिम तरफ को, एक उधर उत्तर तरफ को, और फिर 1/4 वाली में धार लगा के घुमा। हाँ। ओम ओम मनमते स्वाहा इति पूर्वे। वाह। ओम नर्मदे निमान्याश्वति पश्चिमे। ओम सरस्वती निमान्याश्वति उत्तरे। ओम देव शपथं वृषभयज्ञपतिं भगाभ्यो दिव्यो गंधर्वनः कीर्तनात्मा चतुर्नः स्वादतः आजाहुति होमः। घी की जो चम्मच है, घी की चम्मच को उठाइए और घी 7 बार देखो इसमें डालना, और हर बार लौटते समय एक कटोरी में जल जिसमें जल भरा है इसमें डालना। एक बूंदा टपका दिया करो लौटते समय। ओम प्रजापति बैठिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वाहवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। अब आप भी समीप चले जाओ, बात में आ जाओ। सभी लोग हवन समाधि ले लें। हवन का बड़ा महत्व होता है जीवन में। अगर हम हवन से जुड़े हुए हैं तो समझ लो कि हमारा पूरा जीवन ही हवनमय रहता है। इसलिए आए हम यज्ञ का एक छोटा सा गीत है, 2 लाइन का आप सुनेंगे, इसके बाद में हवन चालू करेंगे। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है इस स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जाते हैं देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। वैसा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान वीर के ही सामने, पूजा है इसे कृष्ण और भगवान राम ने। मिलती है राज कीर्ति और संतान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर हो कोई चाहे
मानता है इस देव यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है तारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बोलिए भगवान की जय। गायत्री मंत्र होते ही कमर सीधी कर लें, साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए गायत्री महामंत्र से औषधि समर्पित बीच की करें। 2 उंगली और अंगूठे के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ऐसे देखो, ऐसे लो, ऐसे छोड़ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। क्यों नहीं कर रहे हो? होना नहीं है तुम्हें। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। किसी की गोदी में नहीं जाएगा। गायत्री मंत्र बोलो तो बोलो बोलो गायत्री मंत्र बोलना। हाँ कहीं नहीं, वो यहीं बैठेगा। गायत्री मंत्र बोलना। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। तुम भी बोलो ना भैया, गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र बोलो। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं
गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः ॐ गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं नमः ॐ मन्त्रीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ पंचभद्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सहस्रश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्धकारी शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्राशनिराहुकेत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नमः देवताभ्यो इदं नमः महामृत्युञ्जय मन्त्राहुतिः। क्या नाम है आपका? शिवांगी। इनके शुभ शांपत मंगल में जीवन की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्राहुति। तुम्हारा क्या नाम है? बताना अपना नाम बताओ। आयु नाम है। आयुष आयुष आयु इनके भी शुभ शांपत मंगल में जीवन की कामना हार्दिक करते हुए महामृत्युंजय मंत्राहुति। हार्दिक जी की भी मंगल कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वदशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः सृष्टकृति होमः। कृष्ण बेटा एकदम मतलब हेलो यहाँ पे है अनिल भैया के जप करवाना। ओम यदस्य कर्मणो गृहीतं यद्मूलमिह करम अग्निये सुष्केते सोहत होते सर्व प्राचिता हुति नाम कामानां सर्वदे समानः काम सर्वदे स्वाहा इदं सुष्केते इदं नमः देव दक्षिणा पूर्णाहुति। एक सुपारी रख लो चम्मच में सुपारी थोड़ी सी हाँ सब कोई हवन सामग्री ले लेगा पीना लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादपि परावदशुपूर्णा पुनरावर्तनेन विक्रीणा वाश्मूर्धत्वं सत्कृतो स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा
वै पूर्णग्वं स्वाहा वसुरधारा घी की धारा लगा दें घी की जोर से कटोरी से डालना है घी। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रहारं देवत्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण शुभकामदुःख्या स्वाहा निराजनमारिते। एक बड़ी प्लेट है गायत्री मंत्र नहीं किया करते क्या? आयु बोलो महाराज दिखाओ तो मेरे पास आओ इधर आओ। आयु जाओ आयु जाओ। जाओ जाओ। यार कोई तो जाना गायत्री चाहिए मंत्र बोलना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जाओ। उससे आयु हिंदी अच्छी- आओ मैं सुना पढ़ो उससे हिंदी अच्छी बनने लगती है। तो करो। अंग्रेजी अरे जब शर्माता है ना बहुत ज्यादा। ए अंदर जाओ अंदर आयु प्रेशर ज्यादा समझते कहीं भी कमाओ नहीं आता हैं? समझते करो तो सारे दिमाग में गलत ना करेगा क्या हो गया? बाहर निकल लो आप बाहर निकल लो नहीं यार अरे नहीं क्या हुआ नाराज हो घंटी ले लीजिए घंटी वही थाली। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ते विशो गरे कारणमीश्वरं तस्मै नमो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मवर्णन्दरुद्रमरुतं ईश्वन्ति दिव्यैस्नवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं शाङ्गा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाभिदोषरः सुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। जलम पुष्पादिमंगलम अब जल घुमा दो पैर। मेरे बिना है जल्दी आती को अब हमें टाइम लगे आवे। जा रहे बुलंद कहाँ से? पटना तो भी जाने अचानक फरमान जारी हो नहीं, बेसिक कैसा जाए तो तुम्हें कहीं जाना कहाँ? बजा दे रही है कहो करो ना हम तो कह रहे हैं बे अब जबरदस्ती से बजा को का करे हम का कौन से प्रयोग थोड़ी करेंगे। हाँ हमें घुमा दे हमारा हवा होगी कितने बजे आपकी अच्छा ऐसे ही मंदिर अरे मैं बोल तो दो घृतावघ्राणम आहुतियों से जो जल वाला है ना जिसमें जल में आपने घृत टपकाया था उसको ऐसे बोल ले और हवन कुंड की तरफ देखा। आयु अब लो लो आयु इसको लो बैठो बैठ जाओ ये आयु। ऐसे ले लो थोड़ा ये ऐसे इतना शर्माते क्यों हो ऐसे आयु? मारो दोनों हाथ दोनों हाथ से। वो ऐसे ऐसे तेल मला जाता है इतना अच्छा तो लड़का है आयु। ऐसे दिखाओ हवन कुंड की तरफ दिखाओ ऐसे। आगी तापी है कवन हाँ ऐसी
ओम तापाग्नि से तन्ना में पाहि ओम मर्दग्नि से अर्म देहि मचोग्नि से वर्चो में दहि ओम अग्रे तन्ना प्रणम ओम मेधाम में देवी श्रुतात् धातु ओम मेधाम में देवी सरस्वत्यात् धातु में ओम मेधाम विष्णु देव दत्तम पुष्कर सजवम भूर्भुवः स्वः दशवितरायणं भर्गो देवः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शुभ भावना करें कि यज्ञ की ऊर्जा को आप ऐसे शुभ है ऐसे और पूरे मुंह में लगा लो क्रीम जैसे क्रीम पाउडर लगाई जाए प्राकृतिक क्रीम है यज्ञ भगवान की हाँ अच्छे से लगा लो लगा लो भस्मधारणं भस्म एक चम्मच में थोड़े अंदर से बोल लो तो गीला करके चम्मच ठीक है वो वाला है। अब नाम का उंगली में सब लोग ले लीजिए छिंगी में लगा वो ये शुद्ध भाषा छिंगी राइट हैंड की लगाओ बहुत गरम है गरम चलो चाहिए इस बहाने इतना ज्यादा तो नहीं क्यों छुआ उसको आयु जल गई क्या उंगली ओम त्रिशम जम दग्निति ललाटे मस्तक पर ओम कस्तुत्रासम ग्रीवायाम कंठ में ओम यशदवसम दक्षिण बाहु मूले ओम तन्नस्तुत्रासमिति हृदय पर क्षमा प्रार्थना आयु हाथ जोड़ो ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे साष्टांग नमस्कारः जमीन में सर रख के प्रणाम करें नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः शुभकामना अब अपना आचरण फैला लें भैया हथेली फैलाएं ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् पुण्यात् श्रद्धामेदं यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्ट्यं श्रियं बलं तेजास्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं मंत्र पुष्पांजलि हाथ में अक्षत पुष्प ले यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए सभी लोग चल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ते नागं महिमाना सजन्ति यत् पूर्वे शाद्याशन्ति देवा ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर ओम इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शांति विसिंचनम शांति विसिंचन कर दीजिए ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रावा शांति लोकदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु तुलसी घर में सूर्य छोड़ना की तरफ थोड़ा सा बचा लेना तो कमरों में छोड़ देना और वहीं एक परिक्रमा सूर्य की तरफ जल देते हाथ जोड़ लो ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकराय ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः महितानि साइड से घूम जाना प्रदक्षिणा कर ले ओम यानि गानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे आ जाइए विसर्जन कर दीजिए थोड़ी सी चावल ले लो हाथ में
और 2 चावल हवन कुंड में छोड़ना है। और जिन देवताओं को अपन ने बुलाया था उनको भावभीनी विदाई देते हुए ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किमिष्टकाम संवर्धर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोलिए गाधिपति महाकाल की जय। बस हो गया, हो गया। तुमने जय क्यों नहीं बोली? बोलो यज्ञ भगवान की जय। शर्माते क्यों हैं यार इतना? लो, क्यों आयु? लड़के नहीं सर इधर आओ। ए आयु, 50 आपने दे दीजिए, 151 में कर दो। आयु, आप इधर हस्तरेखा देखो। इधर आओ। आयु, 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 इधर आइए आओ। तो आप पंडित जी बुला रहे हैं। इधर तो आओ। बात मारना थोड़ी है तुम्हें, यहाँ पे इतने अच्छे हो। ये कह रहे हैं भगवान है सर। और पास में आओ, पास में आओ, जल्दी आओ। अच्छे से ऐसे देखा वाला तुम अपना राइट हैंड। जो मौसम देवर कौन कर लो अब मन नहीं आ अभी रही शुरू है मैं कुमार को ये है सब ठीक है। हाँ तू बच्चा वालों रहने ही का अभी देखो दिन फिर